Good evening, everyone. I will discuss about some points how to prepare our study. Now, you can look this in video. Number 1, learning plan. Second number, think about it. And third number, info it. And fourth number, activity. Fifth number, let's talk. Sixth number, quick check. And seventh number, word bank. And next, eighth number, swimming up. 9 number, put on your thinking cap. 10 number, project. 11 number, HOTS. And 12 number, life skill. Next, 13 number, integration. And 14 number, at a glance. And 15 number, go green. I will explain one by one all the points. How to study इन योर लाइफ वी कैन से हम अपनी स्टडी को कैसे इजी बना सकते हैं। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनके पेरेंट्स भी उनको बोलते हैं कि आप लोग अच्छे से स्टडी करो, अच्छे मार्क्स लेकर आओ। आप लोग भी अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं इफ़ यू फॉलो दीज 15 स्टेप्स। इफ़ यू फॉलो फर्स्ट, आप सबसे पहले क्या करोगे, लर्निंग प्लान। आप सबसे पहले अपने स्टडी के लिए सबसे पहले आप अपना टाइम टेबल बनाओगे। टाइम टेबल बनाने के लिए उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है लर्निंग प्लान। किस तरह से आपको कुछ सीखना है, लर्न करना है। फर्स्ट, एन इंट्रोडक्शन टू लर्निंग ऑब्जेक्ट इन द चैप्टर। सबसे पहले आपको पूरे चैप्टर को अच्छे से समझना है। आपके टीचर आपको एक्सप्लेन करते हैं चैप्टर को, आप लास्ट में उस चैप्टर को देखोगे कि आपने उसमें क्या सीखा, उससे क्या सीखा। सेकंड पॉइंट में आपको इस सेकंड पॉइंट में एक बल्ब जैसा भी दिख रहा होगा, और जो बल्ब है वो ग्लो भी है। ग्लो का मतलब कि आपको थिंक भी करना है, सोचना भी है। कैसे सोचोगे आप, ओपन एंडेड क्वेश्चंस टू इंगेज लर्नर्स एंड ड्राइव देयर इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब है आप कल्पना कर सकते हो, आप अपनी थिंकिंग को कैसे ब्रॉड कर सकते हो। आपको बहुत ओपनली सीखना है। किस तरह से ओपनली सीख सकते हो आप अपने माइंड में क्वेश्चंस को, आपके टीचर्स आपको कुछ भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको कुछ भी पढ़ा रहे हैं, आपको क्या करना है, जो टॉपिक है उस टॉपिक से आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करना है कि किस तरह से हम अपने आप को इंगेज रख सकते हैं स्टडी में। एंड इमेजिनेशंस पे भी फोकस करना है कि हाँ ये टॉपिक है, इस टॉपिक से हम क्या इमेजिन कर सकते हैं, कितने सारे क्वेश्चंस फॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें क्वेश्चंस के आंसर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं हम, ठीक है, इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन्फोवेट। इन्फोवेट का मतलब होता है कि किस तरह से हम अपनी टॉपिक को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टॉपिक टॉट, मतलब जो टॉपिक हमें पढ़ाया जा रहा है उस टॉपिक में हमें इंटरेस्ट भी आना चाहिए। किस तरह से हम उस टॉपिक को किसी दूसरे टॉपिक से उसको हम रिलेट कर सकते हैं, और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम अपनी स्टडी को और भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और इजी बना सकते हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटी। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट लाइफ। एक्टिविटी से हम बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि स्टूडेंट बोर हो जाते हैं जब हम क्लास में पढ़ाते हैं या पढ़ते भी हैं, ठीक है, तो हम बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। तो हमारे लिए हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इजी बनाने के लिए हम एक्टिविटी करना स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। एक्टिविटीज़ दैट बुल्ड द साइंटिफिक स्किल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, डाटा कलेक्शंस, इन्वेस्टिगेशन एंड ड्राइंग कंक्लूजन्स। आप लोग क्या कर सकते हो एक्टिविटी में, कोई चार्ट फॉर्म कर सकते हो। चार्ट पे किसी भी साइंस के टॉपिक का या किसी दूसरे टॉपिक का आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, और उस डायग्राम को आप लेबल भी कर सकते हो। प्रॉपर हर एक पार्ट को जब आप लेबल करोगे तब प्रॉपर आपको सारी चीज़ें अच्छे से दिखाई देंगी, अच्छे से समझ में आएंगी। तो ये क्या होता है ना कि साइंटिफिक स्किल्स को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन कर सकते हो उस चीज़ का, उस टॉपिक का। डाटा कलेक्शंस, इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं, मतलब
बहुत सारी चीज़ों को हम कलेक्ट कर सकते हैं, उसकी जो टॉपिक है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, और उस टॉपिक पे हम लोग राइट कर सकते हैं, एक फाइल भी बना सकते हैं उसको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए। नेक्स्ट है लेट्स टॉक, और एक्टिविटीज़ फोकस ऑन द बिल्डिंग दैट द लर्नर्स कम्युनिकेशन स्किल्स। आप क्या कर सकते हो, एक्टिविटीज़ के थ्रू जो भी आपने सीखा है उससे जो लर्नर्स हैं, जिसने भी सीखा है, जो भी सीखता है ना, वो क्या कर सकता है, कम्युनिकेशन स्किल इससे डेवलप हो जाता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि एक दूसरे से बात कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं। लेट्स टॉक का मतलब ये होता है जब स्टूडेंट क्लास में बैठते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, तो वो एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से टॉक करते हैं, और उसी टॉपिक के ऊपर एक दूसरे से अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं। ये इस पॉइंट का मतलब ये होता है। नेक्स्ट है 6 क्विक चेक। आप कैसे क्विक चेक कर सकते हो, एक्सरसाइजेस टू चेक द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ लर्नर्स वाइल द टॉपिक्स आर बीइंग टॉट। मीन्स जो भी आपको पढ़ाया जाता है, आप क्या करते हो, जब आपके टीचर आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर देते हैं, पढ़ा देते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। तो आपने अगर टॉपिक को अच्छे से समझा होगा तो आप इजीली एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर पाओगे। तो जो स्टूडेंट अच्छे से एक्सरसाइज के फटाफट आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं, तो उनको क्या मिलता है, बहुत इजी रहता है, उनका टॉपिक, उनका चैप्टर भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है, उन्होंने अच्छे से स्टडी किया होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, क्विक चेक कर सकते हैं, इस तरह से एक्सरसाइज के थ्रू चेक कर सकते हैं कि हमने क्या सीखा इस चैप्टर से, और हमारे टीचर ने हमको कैसे पढ़ाया और हमने उसको कैसे गेन किया। नेक्स्ट है वर्ड बैंक। वर्ड बैंक क्या होता है, एक ग्लॉसरी होती है टू अंडरस्टैंड द साइंटिफिक टर्म्स। कुछ साइंटिफिक टर्म्स के थ्रू हम उनको अच्छे से समझते हैं, उस चैप्टर के अंदर जो भी मेन टॉपिक होते हैं उसको। नेक्स्ट है स्विमिंग अप। क्या होता है, लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टॉट इन द चैप्टर। हम क्या करते हैं, जो भी हमें पढ़ाया जाना है या पढ़ाया जाता है इस चैप्टर के अंदर, उसकी लिस्ट हम फॉर्म कर सकते हैं, उसकी लिस्ट बना सकते हैं, मेन लिस्ट बना सकते हैं कि इस चैप्टर के अंदर ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको हमें अच्छे से पढ़ना है और टीचर हमें अच्छे से पढ़ाएंगे। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, पुट ऑन योर थिंकिंग कैप। मतलब थिंकिंग कैप, कैप का फॉर्म क्या होता है कि हम अपनी हेड में, अपने सर में, अपने ब्रेन में क्या सोच रहे हैं उस चीज़ के बारे में, उस टॉपिक के बारे में। तो एक्सरसाइज टू इवेल्युएट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर्स। लर्नर्स मीन्स जो स्टूडेंट हैं, जो सीख रहे हैं, टीचर्स उनको सिखा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, उनको चेक कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनको परख सकते हैं कि उन्होंने क्या सीखा। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट। यस, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्ट वर्क, प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ और आइडियाज़ दैट विल हेल्प लर्नर्स टू एक्सप्लोर फर्दर। एक्सप्लोर का मतलब होता है कि वो अपने आप को किस तरह से एक्सप्लेन कर पाएँ, एक्सप्लोर कर पाएँ, उनके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो वन एंड अदर पर्सन में स्प्राइड कर सके, एक्सप्लोर कर सके, अपनी नॉलेज को बढ़ा सके। तो प्रोजेक्ट के थ्रू, हम एक्टिविटीज़ के थ्रू और आइडियाज़ के थ्रू हम ऐसा कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी लर्निंग स्किल को, अपनी नॉलेज को। नेक्स्ट है हॉट्स। हॉट्स का ही फुल फॉर्म होता है हाई ऑर्डर क्वेश्चंस टू डेवलप एनालिटिकल skills that learners can use in realize life situation। हमने जो भी पढ़ा है, हाई ऑर्डर के क्वेश्चंस मतलब हम चैप्टर के रिलेटेड, चैप्टर में जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड, उससे भी ज़्यादा हम अपने माइंड को ब्रॉड करने के लिए, अपनी स्किल्स को और भी शार्प करने के लिए हम हॉट्स पढ़ते हैं, हॉट क्वेश्चंस पढ़ते हैं, जो हमारी रियल लाइफ के सिचुएशन से हमें अच्छे से समझ में आएगी, क्वेश्चंस के थ्रू जो डेवलप करती है हमारी रियल लाइफ की सिचुएशन को एक्सप्लेन करती है हमें। नेक्स्ट है लाइफ स्किल 12। नंबर 12 एक्टिविटीज़ टू डेवलप द इम्पॉर्टेंट स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन, कोलेब्रेशन, critical thinking and creativity. You know, in this term, in this life skill,
एक्टिविटीज़ से हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। एक्टिविटीज़ के थ्रू हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्किल्स को, कम्युनिकेशंस को अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। कम्युनिकेशन का मतलब है हम अपने थॉट्स को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। कोलैबोरेशन का मतलब है हम लोग ग्रुप में एक दूसरे के साथ सीखते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है हम लोग अपने माइंड का यूज़ करते हैं। क्रिएटिव का मतलब है थिंक थिंक पॉजिटिवली, क्रिएट करना, माइंड के थ्रू हमें और अच्छे से सोचना, क्रिएट करना, क्रिएटिविटी शो करना अपनी। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन, क्वेश्चंस दैट थिंक साइंस विद अदर सब्जेक्ट। मतलब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, आपको अच्छे से पता है, कुछ टॉपिक हमारे जैसे साइंस का टॉपिक है, साइंस का टॉपिक हमारा सोशल साइंस में भी हम उसको सेम यूज़ कर सकते हैं, और सोशल साइंस के टॉपिक को हम रिलेट कर सकते हैं अदर सब्जेक्ट के साथ। इंग्लिश के साथ भी एक हम लोग उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, और इससे हम मैथ के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, और हम उस टॉपिक को सेम हिंदी के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये हमें इजी हो जाएगा समझने के लिए भी। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि हम सारे टॉपिक से, सारे सब्जेक्ट से एक दूसरे से सीख सकें एक सेम टॉपिक को अच्छी तरीके से। नेक्स्ट है नंबर 14, एट अ ग्लैंस। एट अ ग्लैंस का मतलब होता है एक ऐसी झलक जो हमें जस्ट हमारे माइंड में अच्छे से सेट हो जाए और अच्छे से हम उसको समझ पाएँ। नेक्स्ट है a graphical representation of key concept taught in the chapter। जैसे मानते हैं हम एक चैप्टर हमने पढ़ा, ग्राफिकल मतलब उस चैप्टर में बहुत सारी कलर्ड पिक्चर्स हैं, कलर्ड रिप्रेजेंटेशन है। उस रिप्रेजेंटेशन से, उन पिक्चर्स को हम लोग जब देखते हैं तो हम अच्छे से, हमारा माइंड ऑलरेडी ऑटोमेटिक वर्क करने लग जाता है कि इस चैप्टर के अंदर क्या होगा। उस पिक्चर को देख के हमें समझ आ जाती है उस टॉपिक में क्या होगा, हम अच्छे से समझ पाते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी एक की होती है, मतलब ये हमें चैप्टर के बिना पढ़े ही हम उस चैप्टर को अच्छे से समझ पाते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या टर्म्स हैं। नंबर लास्ट 15, गो ग्रीन। ग्रीन वर्ड ही हमें क्या सिखाता है, पॉजिटिव वे में अगर इसको हम सीखें तो ग्रीन मीन्स होता है हरा, मीन्स लीफ, इट्स ग्रो अप, इट्स साइन अप अ ग्रो करने के लिए। इको फैक्ट्स ऑफ एक्टिविटीज़ और एक्टिविटीज़ आर्म्ड एट डेवलपिंग इकोलॉजिकल अवेयरनेस। मतलब ये हमें ये टॉपिक है साइंस से रिलेटेड। इको का मतलब होता है फ्रेंडली, इको फ्रेंडली मतलब हमारे ग्रीन एटमॉस्फेयर से रिलेट करे। तो हमें गो ग्रीन का मतलब हम लोग मोर एंड मोर प्लांट को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएंगे। तो इसका भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, गो ग्रीन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।